ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का यह है पुल नंबर 15। और पुल नंबर 15 खास है, क्यों खास है? क्योंकि अलकनंदा नदी पर बनने जा रहा है यह मेजर पुल। और यह मेजर पुल की क्या क्या खासियत है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए आरवीएनएल के अधिकारी हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। तो यहाँ डांगी जी, जब हम इस पुल की बात करते हैं तो इस पुल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनाया जा रहा है? सर यहाँ पे टोटल 8 फाउंडेशन है और आठों फाउंडेशन वेल फाउंडेशन है यहाँ पे। और बाकी इसमें पियर सबसे पूरे प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा पियर यहाँ पे 42 मीटर का है जो अभी कंस्ट्रक्ट होगा फ्यूचर में। और ये पुल हमारा इसमें 8 में से 7 स्पान हमारे उसमें कंपोजिट गर्डर हैं और एक बड़ा गर्डर है OWG गर्डर, वो 79 मीटर लंबा है। और अच्छा, ये जो पुल है, जैसे मैं देख रहा हूँ वहां से मुड़ता हुआ, यानी गौचर स्टेशन से शुरू होगा और उसके बाद सीधा सीधा सामने जा रहा है। तो सामने जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसके बारे में बताइए, क्या है? सामने हमारा ये P5 फाउंडेशन जो मेन नदी में है और P6 फाउंडेशन है, ये भी मेन नदी में है। इनके वेल का डेप्थ जो है वो 30 मीटर नीचे हमको जाना है इसमें। और इसके बाद ये P7 फाउंडेशन है, उसमें हमको 20 मीटर नीचे जाना है। उसमें से अभी हमारा P5 में हमारा 26 मीटर सिंकिंग हो चुकी है, 4 मीटर सिंकिंग और बैलेंस है। आगे वाले फाउंडेशन में P6 में 2 मीटर की सिंकिंग बैलेंस है। और उसके आगे वाले में टोटल हमको 20 मीटर जाना है, तो उसमें से हमारा 10 मीटर सिंकिंग बैलेंस है। आगे सबसे लास्ट अबटमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है ना, ऑल रिस्पेक्ट। और इसके कंपोजिट गर्डर हैं वो भी हमारे साइट पे आ चुके हैं। और जो मेन OWG गर्डर है जो 79 मीटर लंबा है, उसका फैब्रिकेशन चल रहा है सर। अच्छा, यहाँ पर जैसे वेल फाउंडेशन, तो इस जगह पर वेल फाउंडेशन का जो की टेक्निक क्यों ली गई? वेल फाउंडेशन में होता क्या है अमूमन? सर बेल फाउंडेशन में यहाँ पे नदी का इलाका होने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये नदी हमेशा मानसून में चलती रहती है और पेरिनियल रिवर है सर ये, और फ्लो भी इसका अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पे बोल्डरी स्ट्रेटा होने की वजह से पाइल करना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और यहाँ पे रॉक जो है, ओपन फाउंडेशन के लिए हमको रॉक चाहिए होती है, रॉक यहाँ पे 20-20 मीटर नीचे है सर। तो इसलिए हमको वेल फाउंडेशन में जाना पड़ा, जिससे हम पूरा फाउंडेशन को एक अच्छी स्ट्रेंथ दे पाएँ और इतने ऊंचे पियर को सपोर्ट करने के लिए मेन इसलिए हमने यहाँ पे वेल फाउंडेशन चूज़ किया है सर। अच्छा, अलकनंदा नदी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तो जबरदस्त तरीके से पानी आता है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, तो इसको उतना मजबूत बनाया गया है कि इस उतार चढ़ाव को झेल सके। जी, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे फ्लड डिस्चार्ज जो है वो हमने एक आरबीएनएल ने एक एजेंसी हायर किया हुआ था जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है। उन्होंने इस पूरे अलकनंदा रिवर का जहाँ पे हमारा ब्रिज है उसका पूरा फ्लड एस्टिमेशन किया और कितना डिस्चार्ज है नदी का, उसके हिसाब से फुल प्रोटेक्शन के साथ इसको डिज़ाइन किया है सर। तो यहाँ पर आप समझिए पास में अलकनंदा नदी है, और अलकनंदा की जब हम बात करते हैं तो इसमें फ्लो लगातार बढ़ता घटता रहता है। और माना ग्लेशियर से आ रहा है कहीं पानी, कहीं दूसरे ग्लेशियर से आ रहा है, इस तरीके से इस नदी में लगातार पानी का बहाव रहता है। पेरिनियल रिवर है, यानी ये शाश्वत है, हमेशा इसमें पानी का फ्लो रहता है, लेकिन बरसात के वक्त काफी ज्यादा यह फ्लो बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम आपको वेल फाउंडेशन दिखा रहे हैं कि वेल फाउंडेशन में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके नीचे धसाया जाता है, और जितना ये नीचे चलता जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसको वेट किया जाता है, इस पर धीरे धीरे जितना धसेगा और जहां पर रुकेगा उस जगह पर हम कह सकते हैं ये फाउंडेशन वहां रोकी जाती है। और ये देखिए नीचे अंदर भी देखिए एक हम कह सकते हैं कि अंदर भी खुदाई का काम चलता रहता है, और ये एक तरीके से जैसे कुआं नहीं धसाया जाता है बनाने में, उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये अंदर मशीन क्या कर रही है? अंदर सर मशीन जब इसको कुएं को नीचे सिंक करने के लिए नीचे जो रॉक स्ट्रेटा है उसको खोदने के लिए सर इस मशीन को डालना पड़ता है क्रेन की सहायता से। जब ये खोदती है मशीन, पूरा जो वॉल्यूम रहता है इसका रॉक का, उसको खोदने के बाद बेल धीरे धीरे नीचे सेटल होता रहता है। धसता रहता है। तो ये अभी और कितना धसेगा क्या? अभी इसमें सर हमारा 8 मीटर और ये नीचे जाना है सर।
8 मीटर और नीचे जाएगा। जी जी। अच्छा, ये जब पूरा नीचे जाके सेट हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर का काम शुरू किया जाएगा। हाँ, इसके बाद जब ये अपना बेल अपना फाउंडिंग लेवल पे पहुंचने के बाद इसमें जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है 4 मीटर का, उसमें बॉटम प्लग किया जाता है और उसके बाद फिर इसमें सैंड फिलिंग करके इसमें टॉप प्लग करके इसमें फिर बेल कैप का काम किया जाता है सर। मतलब इसके अंदर भी अभी सैंड फिलिंग की जाएगी। जी, अभी जब फाउंडिंग लेवल पे पहुंचने के बाद बॉटम प्लग ये कंक्रीटिंग खत्म होने के बाद इसमें सैंड फिलिंग होने के बाद एक टॉप लेयर स्लैब भी डलती है, उसके बाद इसका ऊपर का स्ट्रक्चर चालू होता है। तब ऊपर का स्ट्रक्चर चालू होता है, यानी बड़ा मजबूत खंभा बनाया जाता है। जब नदी का फ्लो होगा तो काफी ताकत होती है पानी में, तो उस पानी को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करने के लिए, या हम कह सकते हैं पुल को सेफ रखने के लिए, यह पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ इस काम में वक्त लगता है, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ता है कि आखिरकार यह कहाँ पर थमेगा। और यहाँ पर जैसे ये बेल है, उसी तरीके से दूसरा कुआं है। और इस जब अलकनंदा नदी की बात करते हैं तो धार्मिक महत्व है, यहाँ सांस्कृतिक महत्व है। जो आसपास के इलाके के लोग हैं, माँ अलकनंदा की पूजा करते हैं, तमाम धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होते रहते हैं। तो यहाँ नदी के ऊपर से कहीं ना कहीं एक बड़ा रास्ता, वो भी भारतीय रेलवे की जो ट्रेन है उसको दिया जा रहा है। तो यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मजबूती दी जा रही है। यहाँ पर ये जो रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है, इसका क्या पर्पज है? सर, ये रिटर्निंग वॉल यहाँ पे जो रोड है इसके नीचे से जो गांव वालों का जो यहाँ पे गांव है उनका रोड वहाँ इसके हमारा जो P7 फाउंडेशन है और P6 फाउंडेशन उसके नीचे से रोड जाएगी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है 110 मीटर लंबा, उसके थ्रू ये रोड जाएगी सर। अच्छा डांगी जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था। यहाँ पर जैसे जो मैं देख रहा हूँ कि एक बार इस पूरे के पूरे पुल के बारे में ज़रा बताइएगा यहाँ से कि ये जो सबसे ऊंचा खंभा होगा वो कौन सा होगा? सर, यहाँ पे सबसे ऊंचा खंभा हमारा P5 और P6 फाउंडेशन का होगा, जिसमें अभी बेल सिंकिंग का काम चल रहा है। और इसके बाद इसमें 42 मीटर लंबा हाइट का पियर कास्ट होगा सर इसमें। तो 42 मीटर हाइट का पियर इसमें कास्ट होना है। और यहाँ पे देखिए पास में अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा का ये बहाव भारतीय रेलवे को एक नई ऊंचाई दे रहा है। तो ये जो नई ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों के हित में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो सामरिक दृष्टि से इसको काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, क्योंकि चार धाम परियोजना के लिए भी यह लाइन रीढ़ का काम करेगी। इसी से जुड़कर आसपास की जो ट्रेनें हैं, आसपास की जो लाइनें हैं वो बिछाई जाएंगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गौचर, उत्तराखंड।